हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ माध्यमिक एक्सरसाइज नंबर हो जाएगा 2 का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चूंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखा हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 यानी कि 4 तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें जो दिया है क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कारखाने के 50 कर्मचारियों की दैनिक पारिश्रमिक वितरण निम्नलिखित में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे भी दिया रहता है, उसको हम सजा के एक ही बार क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिया है दैनिक मजदूरी कितना दिया है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से दिया है कितना 180, और 180 से दिया है 200। बात समझ रहे हो ना। तो एक और ही काम करना है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वर्ग अंतराल मान लेना है। तो 100 से 120 हो जाएगा, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये हमारा हो गया क्या, वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वर्ग चिन्ह लिख देना है, वर्ग चिन्ह जिसको हम एक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बारंबारता हो जाएगा जो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है। 12, 14, 8, 6 और 10 ये हमारा क्वेश्चन में दिया है बारंबारता। तो यहाँ पर बात कह रहा है ना किस विधि से, पद विचलन विधि का प्रयोग करना है। तो पद विचलन विधि वाला फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है पद विचलन विधि में। तो पद विचलन विधि में होता है a प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ। तो हमें देख लो क्या क्या चाहिए बाबू, ए एल चाहिए, ए चाहिए और सिग्मा एफ डी डैश चाहिए। तो कैसे निकाला जाता है इसको देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसके पहले वाला विधि पढ़ चुके हैं, उसमें हमको क्या करना था, डी तक निकालना था। अब इसमें एक स्टेप और ही बढ़ेंगे, डी डैश निकालेंगे। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पर दिया जाए तो इसको हम कहते हैं डी। तो डी बराबर क्या हो जाता है, ए माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, एक्स माइनस ए, इसको कह देंगे क्या, डी डैश। तो डी डैश बराबर फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, डी बाई एल होता है। उसके बाद इसको हम कह देंगे एफ डी डैश। इतना हो गया। तो जब भी हमसे कह देगा कि पद विचलन विधि से ज्ञात करना हो, पद विचलन विधि, तो इतना डाबा हमको बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं, यहाँ पर करना क्या है, वर्ग चिन्ह हम जिस तरह पहले ज्ञात करते थे उस तरह अभी भी ज्ञात करना है। किस तरह ज्ञात करते थे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2, चाहे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, यानी दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो हमारा क्या निकल जाता है, वर्ग चिन्ह निकल जाता है। ये फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे 100 प्लस कितना है 120 है, अब बट्टा में 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 220 बट्टे 2 काट दिया जाता है, कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 110, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं किसको, अब इसको देख लिया, दोनों को जोड़ लो, 120 प्लस कितना हो गया 140, अब बट्टा में 2, दोनों को जोड़ लो, 0 4 12 4 2 कितना हो गया 6, एक 1 2, 260 हुआ, अब बट्टा में 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 130। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 130। अगर हम देखें एक और निकालना है तो निकाल सकता है, नहीं तो देख लेना कितना का सब में अंतर है, कितना का अंतर दिख रहा है, 20 का अंतर दिख रहा है ना सब में। तो यहाँ 20 बढ़ाते चलना है। तो यहाँ हो गया कितना 110 के बाद 20 बढ़ गया 130 हो गया, 130 के बाद फिर 20 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 150, 150 में फिर 20 बढ़ा लो कितना हो जाएगा 170, 170 में फिर क्या करो 170 में यहाँ पर कितना बढ़ा लेना है 20, तक कितना हो जाएगा 190। बात समझ में आ गया ना। तो इतना तो हम कर लिए हैं। अब क्या करना है, हमको डी निकालना है। तो डी कैसे निकाला जाता है, तो हम बताए हैं इसमें जो बीच वाला होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, यही ना बताया गया है। तो जो बीच वाला उसको ए मानेंगे, तो इसमें हम देख रहे हैं बीच में कौन है 150 है। तो ए का जो मान है वो कितना निकल गया 150, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का जब हम मान निकाल लिए, अब यहाँ पर हम डी निकालेंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स के जगह पर कितना रखेंगे 110 रखेंगे ना, एक्स वाला मान यही ना है, एक्स के जगह पर 110 रख दिया गया, माइनस ए कितना माने हैं 150, तो यहाँ से 150 लिख दें और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 40, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह दूसरा वाला निकालना है। तो दूसरा वाला निकालेंगे कितना हो जाए, अब माइनस वाला हो जाए क्योंकि बड़ा में था। अब यहाँ देख लियो एक्स के जगह पर कितना है
30 है, अब माइनस इसके जगह पर कितना रखेंगे 150 है। 150 में से 130 घटाना है तो बड़ा वाला है, इसलिए ये भी क्या होगा माइनस में 20। आ रहा है समझ में। अब इसी तरह हमको क्या करना है, फिर x के जगह पर कितना रखना है 150 माइनस 150। 150 में से 150 घटे कितना 0, तो यहाँ पर कितना आ गया 0। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 170, ये तो वही रहेगा ना, 170 में से घटाएंगे तो 170 में से 150 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 20, प्लस में आएगा ना क्योंकि बड़ा है ये था। 190 में से 150 घटा लो कितना बचा 40। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम डी के फॉर्मूला से इसको ज्ञात कर लिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, डी डैश ज्ञात करना है। तो डी डैश बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, डी बाई एल। अब ये दिमाग में बात आ रहा हो कि एल क्या है, तो एल जो है क्या है हमारा, तो एल हमारा क्या है, एल हो जाएगा कितना, ये दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है, तो दोनों के बीच का अंतर हमको कितना दिखाई दे रहा है 20 दिखाई दे रहा है ना, तो एल का जो मान है वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो एल बराबर आ गया हमारा 20। अब यहाँ पर देखो डी का वैल्यू कितना है, पहला में माइनस में 40 है, अब बटा एल का वैल्यू दोनों में कितना दिख रहा है 20 दिख रहा है, तो यहाँ से काट लो कितना आ गया माइनस में 2। समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पर देख लो 20 माइनस में है, अब बट्टा में कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना हमारा है 20, इससे भाग देंगे कितना 1 आएगा ना, तो ये भी हो जाएगा माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि जीरो में किसी भी संख्या से गुणा भाग किया जाए तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। फिर 20 में 20 से भाग देंगे तो 1, 40 में 20 से भाग दिया जाएगा तो कितना 2, कोई दिक्कत है। अब हमको क्या क्या मिल चुका है, सब कुछ मिल गया। एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 20। अब आगे बढ़े, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर हमको निकालना है एफ डी डैश। तो एफ का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है और डी डैश का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे दोनों के। अब 12 दूनी के 24, माइनस है तो माइनस में 14 एकम 14, ये भी हो गया माइनस में। 8 में 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6, और 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी के 20। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना पूरा पूरी। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ। क्या कहते हैं सिग्मा एफ। इस सबको जोड़ दिया जाता है। सिग्मा का मतलब ऑलरेडी हम जानते हैं जोड़ होता है। अब जोड़ दिया जाए तो 2 2 4 कितना होगा 6, 6 8 हो जाएगा 14, 14 6 20 के 0, हाथ में कितना बचेगा 2, तो 2 1 1 2 और 2 1 3, 3 2 5, कितना आ जाएगा 50। कोई दिक्कत नहीं ना, इन सबको जोड़ दिए तो कितना आ गया 50। अब हमको निकालना क्या है सिग्मा एफ डी डैश, तो इसी को ना सिग्मा कहेंगे। एफ डी डैश मतलब एफ और डी का गुणनफल, तो सिग्मा एफ डी डैश बराबर, अब देख लेते हैं दोनों माइनस में है तो 4 4 8 और 2 1 कितना हो गया 3, माइनस में 38 हो जाएगा, और इसको दोनों वाला प्लस को एक में जोड़ लिया जाए कितना आ जाएगा 26। कोई दिक्कत है, यानी जो माइनस में उसको माइनस में, जो प्लस है उसको प्लस में रख दिए, दोनों को जोड़ दिए 4 4 8 और 2 1 3, माइनस में 38 आ गया, यहाँ पर प्लस में 26 आया, दोनों को जोड़ेंगे तो अब घटा लिया जाए क्योंकि दो तरह का साइन रहता है तो घटता है ना। तो 26 में 38 में से घटाना है तो 8 में से 6 गया 2 बचेगा, यहाँ पर 3 में से घटा लेंगे तो 1, और बड़ा वाला है तो माइनस में, तो माइनस 12 बचेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलो इसके बाद हम देखते हैं क्या निकालना है माध्य। माध्य वाला कितना हो जाएगा ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ। अब देख लिया जाए ए का वैल्यू कितना है 150, एल कितना दिया है 20, इंटू सिग्मा एफ डी डैश बराबर हमको दिख रहा है कितना माइनस में 12, और सिग्मा एफ कितना है 50, यहाँ पर हम 50 रख सकते हैं ना, चाहे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा हो गया कितना 150, आई माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा ना, अब 12 दूनी के 24 बट्टे 5, समझ में आ रहा है। अब इससे भाग दे दो हो जाए कितना 5 चौके 20 दशमलव, आप 5 5 40, भाग दे दे 24 में 5 से हो जाए कितना 150, और माइनस में 4.8। अब क्या करना है घटाना है ना, तो दशमलव है 0 बैठा सकते हैं। देखें तो 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा कितना 9, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना बचा है 4, कितना हो जाएगा 145.2 आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सों में रखे गए आमों का वितरण निम्नलिखित है। बक्सा में आम वगैरह रखा है उसका वितरण दिया गया यहाँ पे। कह रहे एक बक्से में रखे गए आमों का माध्य
संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जो आम रखा गया उसका माध्य संख्या यानी कि माध्य ज्ञात करना है। कुछ भी लिखा रह सकता है, उसका लास्ट पॉइंट हम देख लेना है कि हमें ज्ञात क्या करना है, ठीक है। तो उसमें माध्य ज्ञात करना है तो हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो इसका जो दिया है आमों की संख्या, तो आमों की संख्या को हम मान लिया क्या, वर्ग अंतराल मान लिए हैं, ठीक है। और जो बॉक्सों की संख्या उसको बारंबारता हम मान लिए हैं, ठीक है। तो आमों की संख्या जो दिया गया कितना दिया, 50 से 52, 53 से 55, एक एक छोड़ के दिया, दिख रहा है ना। ये क्या है, ओवरलैपिंग नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग है, यानी कि जिसको हम अंतिव्यापी कहते हैं, ठीक है। अतिव्यापी विधि वाली नहीं है, अंतिव्यापी विधि है। दिया 50 से 52, 53 से 55, एक फिर छोड़ा है 56 से 58, फिर एक छोड़ा है 59 से 61, फिर एक छोड़ा है कितना 62 से 64 दिया है, ठीक है। तो यह विधि देखकर हमें घबराना नहीं है, जिस तरह हम इसके पहले वाले जो ओवरलैपिंग वाला बनाते हैं उसी तरह इसको भी बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा। काम वही, वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़कर उसका आधा कर लेते हैं, ये नहीं करते हैं। यहाँ पर दोनों को जोड़ लिया जाए तो 2 और 5 5 कितना हो गया 10, अब बट्टा में 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 51 आएगा। यहाँ पे हम क्या रखेंगे 51, फिर दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 3 कितना हो गया 8 और 5 5 10, बट्टा में 2 काट लेंगे तो कितना बचेगा 100, अरे सॉरी 54, यहाँ पे क्या लिखेंगे 54, आ रहा समझ में ना। तो कितना के अंतर जा रहा है 3 का, तो 3 बढ़ा दें, तो इसको 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 57, और यहाँ पे इसको 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 60, और फिर 3 बढ़ा दिए तो 63। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं क्या, हमको कल्पित माध्य चाहिए, चाहिए ना, जिसको ए कहते हैं, तो हम अपना से उसमें बीच वाला को देखकर क्या कहते हैं मान लेते हैं। इसमें दोनों के बीच में हमको क्या दिखाई दे रहा है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 57। हम बता दिए कि अगर बीच में कहीं 2 अंक आ जाता है, यानी 2 को बीच में आ जाता है, तो दोनों में से किसी को मान लेंगे, जैसे कि मान लीजिए दोनों बीच में आता तो कि तो इसको मान के चलेंगे, नहीं तो इसको मान के चलेंगे, आंसर हमारा सेम ही आएगा। जिसको भी लेके चलना है लेके चलेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। ए का मान निकल गया 57। अब हम क्या करेंगे, ये बारंबारता तो दिया ऑलरेडी, अब इसको हम क्या करेंगे ये निकाल लेते हैं कि डी निकालते हैं। तो डी बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, x माइनस ए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x के जगह पर कितना है 51 है, और ए के जगह पर कितना है 57 है। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि माइनस में कितना आ गया, सॉरी 6 आएगा माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में 6 लिख देते हैं। फिर इसके बाद हमारा यानी कि x के जगह पर अब कितना हो गया 54, और घटेगा 57 है ना, तो कितना आ गया माइनस में 3, यहाँ पे रखेंगे माइनस में 3। समझ में आ रहा है, 57 में से 57 घटाएंगे तो 0, 60 में से 57 घटेगा तो कितना बचेगा 3, और 63 में से 57 घटेगा तो कितना बचेगा, आ रहा है समझ में। तो इस तरह हम क्या करेंगे डी निकाल लेंगे। अब हमें निकालना क्या है डी डैश। तो डी डैश कैसे निकाला जाता है अभी बताए हैं कि दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं एल कहते हैं। तो एल का मान कितना दिया है 3, एन दिया है, एल का मान 3 दिया है। अब हम क्या करेंगे डी में एल से भाग देंगे, तो डी हमारा कितना दिख रहा है माइनस में 6 दिख रहा है, और एल हमारा कितना है 3, तो 3 दूनी के 6, तो माइनस में 2, फिर आ गया कितना -3 में हमको भाग देना कितना से 3 में, तो कितना -1 आएगा, तो -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 3 में 3 से भाग देंगे 1, और 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। आ रहा है समझ में। इस तरह हम क्या करेंगे डी डैश निकाल लेंगे। अब क्या करना है एक सिग्मा एफ निकालना है, तो देख लेते हैं 5 5 10 5 15 15 5 20 के 0, 2 बचेगा हर सेल, तो जाएगा 2 1 3 3 3 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 के 0, हर सेल कितना बचा 1 बचा, तो हो जाएगा कितना 1 1 2 2 1 3 3 1 कितना हो गया 4, तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या करेंगे एफ डी डैश निकालना है ना। तो एफ डी डैश कैसे निकालते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, एफ है और डी डैश, तो 15 दूनी के 30 माइनस में आएगा ना क्योंकि माइनस है, 110 में गुणा करेंगे 1 से तो कितना हो गया माइनस में 110, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस 110, 135 में 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 115 में 1 से गुणा करेंगे तो 115, और 25 में 2 से गुणा कर दिए 25 दूनी के 50, यानी कि एफ का डी डैश में गुणा करना है। अब आगे बढ़ते हैं, सबको जोड़ लिया जाए, माइनस वाला को अलग लिखते हैं, 0 के 0 0, और 1 3 कितना हो गया 4, और 1 कितना हो जाएगा 1, माइनस में आ जाए कितना माइनस में 140, ठीक है। अब हमको देखना है प्लस वाला कौन कौन बचा हुआ है, तो प्लस वाला ही नहीं बचा है, तो 5 के 5 और 5 है 1 6, और यहाँ पर कितना 1, प्लस में आया कितना 165, तो प्लस वाला 165 आया है, और माइनस वाला कितना है माइनस में 140 आया है। अब यहाँ पर दो तरह का साइन दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा घटेगा ना,
तो घटा लेते हैं, तो ये बड़ा है छोटा है, तो 165 में से 140 घटा देंगे तो कितना बचेगा 25, ये निकल गया सिग्मा एफ डी डैश। अब हम माध्य बराबर चलते हैं, यानी कि दो हमको तो पहले ही से मालूम है, तो माध्य बराबर सूत्र लिख दिया जाए। तो माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ, ठीक है। ए का वैल्यू देख लिया जाए कितना है 57, और प्लस एल का वैल्यू कितना दिया है 3, और सिग्मा एफ डी डैश कितना है 25, और बट्टा में कितना हो जाएगा सिग्मा एफ हमारा 400 है। कोई दिक्कत? अब इसमें भाग दे दिया जाए, तो देख लो 25 से ही कटेगा, 25 से कम 25, कितना बचेगा यहाँ पे 15, और 25 छके कितना हो गया 16, तो 1/16 आ गया, इसको हो जाएगा 57, और प्लस में 3 का यहाँ पे एक बचेगा, तो 3 कम 3/16, ठीक है। अब क्या करना है हमको 3 में 16 से भाग देना है, 3 में 16 से भाग देंगे, दशमलव बैठाएंगे 0 आएगा ना, तो 16 कम 16 कितना बचेगा 14 बचेगा, दशमलव दिए 0 बैठा सकते हैं, तो 16 8 कितना होता है 16 8 128, फिर घटा लिया जाए तो कितना बचेगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1, और ये कटेगा ना, दशमलव दिए हैं 0 बैठा सकते हैं, तो 16 7 कितना होता है 112, इतना ही रन देते हैं, तो हो जाएगा हमारा कितना 0.187, तो हो जाएगा कितना 57 प्लस 0.187। अब दशमलव के बाद हम देख सकते हैं कितना अंक दिख रहा है हमको 3 दिख रहा है, तो दशमलव देकर 3 0 बैठा सकते हैं कि नहीं, और उसके बाद अब इसको जोड़ दिया जाए, तब इसको जोड़ेंगे तो दशमलव 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, और दशमलव है तो दशमलव, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 और 5, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 57.187। कोई दिक्कत? चलो नोट कर ले। चलो देखते हैं इसके बाद से एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है देख ले, क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग शिक्षक के पास वर्ग के 40 विद्यार्थियों को पूरे टर्म के दौरान अनुपस्थिति का निम्न रिकॉर्ड है, ठीक है। छात्रों के मध्य अनुपस्थित के दिनों की संख्या माध्य ज्ञात कीजिए। कह रहे कोई वर्ग शिक्षक है जिसके 40 विद्यार्थी के उपस्थित जो होता है ना उसका रिकॉर्ड है, तो कह रहा है कि इसमें मतलब अब्सेंट, अनुपस्थित मतलब अब्सेंट हो जाएगा, अब्सेंट वाले विद्यार्थियों का क्या करना है संख्या का माध्य ज्ञात करना है, यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले दिनों की संख्या दिया है ये, तो इसको हम क्या मान लिए वर्ग अंतराल मान लिए। तो वर्ग अंतराल कितना माने है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, यहाँ पर 12 होगा ना, 10 से 12, ठीक है। क्या दिया है 10 से 14 ही दिया है, यहाँ पर हो जाएगा 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो क्या दिखाई दे रहा है, यानी इसके जो बीच की दूरी है समान है, समान नहीं है, तो इसको हम पद विचलन विधि से नहीं बना सकते हैं, तो इसको हम किस विधि से बनाएंगे प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे, जो पहला वाला विधि था उसी विधि से बना लेंगे। अब चलते हैं जो दिया उसको बारंबारता मान लेते हैं, ये वाला ये दिया 11, 10, 7, 4, 4, 3 और क्या दिया है 1, इसको हम क्या मान लिए बारंबारता मान लिए। अब ये सब कुछ हमको मालूम है, अब ये हम जिस तरह निकालते थे वर्ग चिन्ह उसी तरह निकाल लेंगे, इसको हम क्या मानेंगे x मान लेंगे। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है देख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो 0 + 6 यानी कितना हो जाएगा, 6 में 2 से भाग दे दिया तो कितना निकलेगा 3, तो ये कितना निकल गया हमारा 3, और 10 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में 2 से भाग दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में 14 जोड़ लिया जाए तो 10 14 कितना आ जाएगा 24, और 24 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 34, यानी कि 14 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 34, और 34 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया 17, ठीक है। अब यहाँ से 28 में 20 जोड़ लेंगे, तो 28 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, और 48 में 2 से भाग दे दिया जाए तो कितना आ गया 24, तो ये वाला निकल जाएगा हमारा कितना 24। फिर वही काम यहाँ पर करना है, अगर इसके पहले वाला जब उसमें का जो बीच की दूरी था क्या था समान था, तो हम समान बढ़ा देते थे, लेकिन यहाँ पे दूरी बीच में क्या है समान नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा जोड़ जोड़ कर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से देखा जाए ये हो गया, अब ये दोनों को जोड़ लो, 8 8 कितना हो गया 16, और 3 और 2 5 आई कितना हो गया 6, और बट्टा में कितना 2 होगा ना, तो कितना आ जाएगा 33, तो इसका मान लिख देंगे 33।
अब ये दोनों को जोड़ लिया जाए तो 8 और 4 3 7, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 78, 2 से भाग दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पे लिखेंगे 39, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, जो आएगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे एफ निकाल लेते हैं और उसके बाद हल कर लेंगे, निकल जाएगा। तो 11 तिया 33, ठीक है। 8 दया कितना आ जाएगा 80, अब 12 सते 84, और 17 चौके 68, और 24 चौके 96, और 33 तिहाई 99, और 39 से कम 39। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। यानी यहाँ पे इसको गुणा करते, जो पहला विधि हमारा था वही विधि लेके चले हैं। अब यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं सिग्मा एफ, इसको जोड़ लिया जाए तो कितना आ जाएगा 11 10 कितना आता है 21, 21 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 में 4 जोड़ेंगे 32, अब 32 4 हो जाएगा 36, और 36 3 39, 39 है कितना हो गया 40। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 40 आ गया। अब देखते हैं इसको जोड़ना है, ठीक है, इसको भी जोड़ लिया जाए। इसको हम क्या कहते हैं सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। तो जोड़ा जाए तो हो जाएगा 3 और 4 7, 7 8 15, 15 6 कितना हो गया 21, 21 और 9 हो जाएगा कितना 21 9 30, 30 और 9 कितना हो गया 39, हाथ में 3। अब आते हैं 3 8 11, 11 8 हो जाएगा 19, और 19 और 6 कितना हो गया 25, और 25 और 9 34, और 34 और 9 43 है, 43 3 कितना होता है 46, और 46 को 3 को कितना हो जाएगा 49, आ जाएगा ना 499, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला क्या कि माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम भाग देंगे तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है 499, अब बट्टा में कितना हो गया 40, ठीक है। अब इसमें भाग दे दिया जाए तो 499 में 40 से अगर हम भाग देते हैं तो हो जाएगा कितना 40 से कम 40, कितना बचेगा 99 बचेगा, दशमलव दिए हैं 0, 40 यानी 2 नहीं गड़बड़ा रहा है ना, 12 दशमलव अगर भाग दे देंगे डायरेक्ट यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 40 से कम 40, तो 4 दहिया 40, 12 से तो 12 चौके 48, हाँ 480, यहाँ पर कितना बचेगा 9, और यहाँ पर कितना 1 बचेगा 9 कटा, तो एक 0 और बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो दशमलव दिए हैं तो हो जाएगा 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 कितना बचा 30 बचेगा, दशमलव दिए हैं 0 बैठा सकते हैं 400 आ गया, तो 4 सते 28, 280, फिर 20 बचेगा, एगो 0 बैठा के काट सकते हैं ना, 4 पचे 20 यानी 200 आ गया। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 12.475, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि 12.475 आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अगर इसके आधार पर देखा जाए तो तुम लगभग में चैप्टर तक मैंने कंप्लीट कर सकता है, एगो दूगो डाउट वाला क्वेश्चन रहेगा जो कि अगला चैप्टर में हम उसको क्लियर कर लेंगे। जब 8 से लेकर 10 तक अगला क्वेश्चन में अगला वीडियो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लें।